Capricorns, welcome to my channel. Let's see what are their intentions. ये टोटली बेस्ड ऑन आप लोगों के लव रीडिंग में है, तो अभी देखते हैं करंट एनर्जीज में उनके इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। उसके बाद देखेंगे कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं या नहीं, फिर नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक 3 कार्ड्स और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए ट्रू इंटेंशंस फीलिंग्स क्या रख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पर्सन अभी ट्रूली उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशंस रखते हैं। प्लीज टेल मी डिवाइन एंड गाइड मी। ओके, अब देखते हैं कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट मूव भी देख लेते हैं। नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इस पर्सन का आपके प्रति। नेक्स्ट मूव कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या हो सकता है, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर पार्टनर। नेक्स्ट मूव देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, थैंक यू डिवाइन। ऑक्यूपेशन, आई थिंक आपके रिलेशनशिप में थोड़ा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। बैड हेल्थ एंड रिवर्स आया है बाय द वे, सो इनको हम ऐसे रीड आउट करेंगे। ऑक्यूपेशन आया है आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में। सो लेट्स सी, एंड सडन वेल्थ एंड कंसर्न आप लोगों के अभी इंटेंशंस में, उनके फीलिंग्स में अभी ये है। इसको बताने का मतलब ये है कि आपके पर्सन अभी सोचते हैं कि जो आप उनके लाइफ में आए हो, आप एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं हो। ठीक है, जब आप उनकी लाइफ में आपने एंट्री करी है तो हो सकता है वो समझ रहे होंगे कि आप एक गुड लक का एक नज़रिया आपको देख नहीं पा रहे थे। इस पर्सन के लाइफ में और भी बहुत चीज़ें थी जहाँ पर ये कंसर्न थे, जहाँ पर ये फोकस थे, लेकिन अब इनके ट्रू इंटेंशंस, अभी करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं ना, तो करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन अभी उनको लगता है कि आप उनकी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा पार्टनर उन्हें कभी नहीं मिला है। जिस तरीके से आप इस रिश्ते में हैं वहाँ पर उनको लगता है कि ये मैंने यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में ना वो दिल दिमाग लगाना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं, वो फोकस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कंसर्न है। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। बट आप एक अपॉर्चुनिटी हो, आपके साथ रहकर उनको एक जैकपॉट मिल रहा है। ठीक है, उनको एक एक यू नो एक एक हैप्पी लाइफ को वो देख रहे हैं, वेल्थ को देख रहे हैं। मतलब आपसे कनेक्ट होकर उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, बट कंसर्न यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या ये हो सकता है कि जितने आप कैपेबल हैं, जितने आप आपकी लाइफ में मनी है, सक्सेस है, फेम है, जो भी आपकी लाइफ में है, ये अपने आप को बहुत लेस समझते हैं। तो भी मेन कंसर्न इनका इसी में ही है, मनी बेस्ड हो सकता है, या ये सोच रहे हैं कि पता नहीं यहाँ पर ये रिश्ता मजबूती की तरह है या नहीं है। ऑल्दो आपके साथ इनकी एनर्जीज बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अगर आप प्यार देखना चाह रहे हैं तो प्यार भी बहुत है। ज़्यादातर वेल्थ इसमें कनेक्टेड है, बट एनीवे यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ही हाई लेवल पर्सनैलिटी हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हें कंसर्न लग रहा है कि पता नहीं ये आपके प्रति या आपको उतना प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट इनके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं। कोर्ट हाउस, पॉवर्टी एंड जर्नी। ये पर्सन ना आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट एनर्जीज आर टोटली बेस्ड ऑन पॉवर्टी या मनी। पॉवर्टी मतलब थोड़ी गरीबी या थोड़ा अपसेट, कुछ परेशानी है इस पर्सन के लाइफ में, जहाँ पर ये अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या करना चाहते हैं, पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं इनको दिख रही है। ठीक है, अगर मैं आपके साथ देखूं तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि यहाँ पर जस्टिस हो सकता है, यहाँ पर सब चीज़ें अच्छी से हो सकती है अगर ये इम्प्रूवमेंट की ओर जाएं। ठीक है, अगर ये अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, तो यहाँ पर हो सकता है। बट मेन कंसर्न इनका यही है कि ये अपना आप को उतना कैपेबल नहीं समझते हैं जितना आपको उतने नज़रिए से देखते हैं। मतलब आप तो बहुत ही हाई लेवल को देख रहे हैं ये, लेकिन अपने आप को ये सोच रहे हैं कि यार जिस समय मुझे एक्शन लेने चाहिए थे, जिस समय मुझे जो करना चाहिए था, मैंने तो करा ही नहीं। मैंने तो यहाँ से वॉक ऑफ कर लिया, मैंने तो कहीं और जगह पे ध्यान लगा दिया और मैं वहाँ से
चला गया या चली गई, ठीक है, बिल्कुल ही मूव ऑन वाली सिचुएशन मैंने शो कर दी। तो अब कैसे होगा इस सिचुएशन में, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग तो डिवोर्सी हो, ठीक है, यहाँ पर डिवोर्स हो चुका है, एकदम फाइनल ब्रेकअप हो चुका है, और आपको कुछ नहीं पता ये पर्सन कहाँ है, एकदम गायब है, तो आपको कोई इनके बारे में कोई वो नहीं है। और यही चीज़ इस पर्सन को काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही है कि हमने यार इतनी जल्दी हर चीज़ में फ़ैसले ले लिए, कैप्रिकॉन्स को अपने आप से अलग कर दिया है, हम खुद यहाँ पे अलग हो गए, जर्नी मतलब अलग ही हो गए हैं, अपना और कुछ मैंने अपनी लाइफ में फोकस कर लिया, और कैप्रिकॉन्स को तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। सो आपके लिए उनकी एनर्जीज यही है कि अभी वो खुद को ज़्यादा दोषी मान रहे हैं, खुद गिल्ट ट्रिप में ये पर्सन ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा भी हैं कि यहाँ पर अगर मुझे एक्शंस लेने होंगे तो कैसे लेंगे, ठीक है। देखो, प्यार अगर देखें तो इस पर्सन को आपके लिए प्यार बहुत है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी चल रही हैं, कुछ तो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। कोर्ट हाउस में आप देखेंगे तो इस पर्सन के हाथ में काफ़ी पेपर्स वगैरह है, जहाँ पे लगता है कि ये पर्सन पर्सनली अपनी लाइफ में कहीं लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं, या कुछ घर लग रहा है, या कुछ ऐसा है जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन की एनर्जीज अभी ऐसे ही दिख रही है कि ये अभी आपको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अपनी लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, बट डीप डाउन इस पर्सन को पता है कि मुझे अपने अंदर भी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा हो जहाँ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, आपको समझने की कोशिश नहीं करते होंगे, तो यही पर्सन को इस चीज़ों की याद आ रही है कि यार हमने तो अपने समय उनको समझने की, उनको सुनने तक की कोशिश नहीं करी, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। इस पर्सन को यही कंसर्न है, या फिर आप लोगों के अगर बीच में आर्ग्यूमेंट्स है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है आपकी तरफ अप्रोच रखें, आपकी तरफ आए भी तो कैसे आए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी उनसे बात कर रहे हैं तो इस पर्सन के लाइफ में और भी बहुत दिक्कतें हैं, मनी बेस्ड में हो सकता है इशू है, ऑल राइट, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को अभी कुछ बैटल करना पड़ रहा है, जीतना पड़ रहा है बेस्ड ऑन लीगल मैटर्स, या ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं रीच आउट कर पाते हैं, ठीक है। इनको अभी हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, एंड आपके लिए आया है नेक्स्ट मूव, बैड हेल्थ इन रिवर्स। सो अभी तक अगर आप दोनों के रिश्ते में नो कम्युनिकेशन जोन थी, अगर हो सकता है अभी तक आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, हो सकता है अभी तक आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर लेना, या ऐसी आर्ग्यूमेंट्स करना जहाँ पर एक कुछ भी करके एक कंक्लूजन पे ना आना, वो अपना बोलते होंगे, आप अपना बोलते होंगे, एक आपको समझ नहीं आता होगा कि यार ये चाहते क्या है, उनको समझ नहीं आता होगा आप क्या चाहते हैं, आप एक दूसरे का साथ रहना भी चाहते होंगे, बट कोई कंक्लूजन नहीं आता होगा। तो अभी तक अगर ऐसा है तो ये इन रिवर्स आया है, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपसे हर समय ये लड़ाई करते रहें, या एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आप दोनों की ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो और डिस्टेंस हो जाए, अलग हो जाओ, ये खुद भी नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट मूव में हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहे, आपको अप्रोच करना चाहे, या इस रिश्ते को ठीक करना चाहे। अब ये थक चुके हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। बैड हेल्थ इन रिवर्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड गाइस। ये अगर बैड हेल्थ अगर ऐसा आता तो मैं, अब ये देखो ये गिरा भी ऐसे ही था, ठीक है, तो मैं इसको रिवर्स ही कंसिडर करूँगी। तो ये अभी बीमार है, ये बेड पे है, ये इसकी तबीयत ख़राब है, ये बस ख़त्म होने वाला है, नियर टू डेथ, बट अब ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता एक साइकिल से गुजर रहा था, जैसे आप लोगों का एक साइकिल था, एक जर्नी थी जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को ये चीज़ें समझनी थी, लैक ऑफ मनी, या आप एक दूसरे के लिए कितना प्यार करते हो अभी तक नहीं पता था, तो अब आप दोनों को इस रिश्ते में पता चल रहा है। और ये जो बैड साइकिल थी जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स थे, डिस्टेंस थे, ये समझ नहीं रहे थे, इस चीज़ की एंडिंग मुझे दिख रही है बैड हेल्थ इन रिवर्स से। अब ये आपके साथ सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स एंड देखते हैं कि जो मैंने प्रिडिक्ट करा है आप लोगों के लिए वो सही है कि नहीं है। देखो, ऑल्दो आप मेरी रीडिंग अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको पता है कि मेरे प्रिडिक्शन सही रहते हैं। आपसे अगर मैच नहीं कर रही है तो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी गाइस, आप इसको स्किप करके किसी और चैनल की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए सडन वेल्थ एंड कंसर्न क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी एंड टेल मी कि सडन वेल्थ एंड कंसर्न क्यों आया है।
ओके, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, यस। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है आपको एज अ डेस्टाइन्ड पार्टनर, या आप समझ सकते हैं कि आपको हर तरीके से देख रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा अपर हैंड में है, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन इनको ये भी लगता है कि इस पर्सन को 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स आने का मतलब यही है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास खुद में थी पर्सनली, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। आप तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं, वर्थ इट हैं, लेकिन ये क्या है? तो इनको कंसर्न यही है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है? ये इनके इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। इन्हें पता है अगर अभी ये मस्त मगन रहे तो ये यहाँ पर टावर मोमेंट क्रिएट हो सकता है और आप इनको छोड़ के भी जा सकते हो सकता है इनको डाउट करते हो अभी इसी बेस्ड पे कि ये इनके पास कुछ है नहीं, या कुछ इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि शायद आप इस बेस्ड पे इनको छोड़ के चले जाओगे, और ये चीज़ इस पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं होगी। ऑल राइट, दे रियली लाइक यू, दे रियली लव यू, बट यहाँ पर वॉक ऑफ सिचुएशन को डर लगता है कि अगर मैं इन चीज़ों को खुद, या मनी या घर या बिजनेस मन जॉब, इन पे अगर ये चीज़ें नहीं है तो ये डरते हैं कि अगर टाइम आते वक्त, अभी तो उन्होंने समय पे सब चीज़ें छोड़ दी हैं कि समय आते तक मेरे पे सब कुछ हो जाएगा, पर इन्हें कंसर्न यही है कि जब तक अगर नहीं हुआ, समय आने तक ये चीज़ें इंप्रूवमेंट में नहीं आई, तो शायद यहाँ पर आप चले जाओगे, ठीक है? एंड मेन कंसर्न यहाँ पे मनी ही होगा, तो इस पर्सन को इन चीज़ों का भी डर लगा हुआ है, ठीक है? कोर्ट हाउस, जर्नी एंड पॉवर्टी क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन। किंग ऑफ कप्स, यस, कंक्लूजन यही है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अभी इनके लाइफ में जो भी सफरिंग है उसको ये चीज़ें अलग रख रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है, या आपके लिए अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि ये समझते हैं कि आप इनको अपनी विश फुलफिलमेंट नहीं मानते हो, या कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है। आपको लगता है कि ठीक है, प्यार तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये एस्पेक्ट्स नहीं है, ठीक है, अगर मनी नहीं है, अगर जॉब नहीं है, अगर गरीबी है, अगर डिस्टेंस है, या कुछ भी है इस पर्सन को, तो आपको लगता है कि प्यार क्या करेगा। आपकी ये विशेज़ नहीं है, आपकी विशेज़ ये है कि ये पर्सन मेरा एक प्रोवाइडर बने, मुझे सब चीज़ें दे। प्यार तो बहुत है, लेकिन इन चीज़ों का क्या करें? मेन आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही है। सो यहाँ पर प्यार होने के बावजूद भी आपको लगता है कि यहाँ से शायद मुझे चले जाना चाहिए, या इस पर्सन को लगता है कि शायद प्यार होने ही यहाँ पर इनफ नहीं है, मुझे बहुत कुछ जाना करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से वॉक ऑफ कर लोगे, या फिर इनको यहाँ से मजबूरी में जाना पड़ जाएगा, और इनकी जो भी विशेज़ है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको ये अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो इनका मेजर कंसर्न इनके खुद की एनर्जीज में ज़्यादा है, इनको फोकस करना है अपने पेंटिकल्स पे, ठीक है? अगर मैं आपको देखूं कि ये प्यार प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है इस पर्सन को आपके लिए, लेकिन इनको लग रहा है कि प्यार से तो भूख नहीं मिटती है, ठीक है? ऐसी एनर्जीज है। बैड हेल्थ इन रिवर्स क्यों आया है? प्लीज़ इसको आप क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। बैड हेल्थ इन रिवर्स क्यों आया है? थैंक यू डिवाइन। ओके ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी कार्ड्स क्या आए हैं आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है जो मैंने आपको अभी तक बताई है, ठीक है? इस पर्सन को लगता है कि आप के प्रति अगर इन्होंने अभी से ही प्लानिंग नहीं करी है, कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, बट मेजर कंसर्न इनका यही है कि अगर मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं करी है, अगर प्लानिंग नहीं करी है, या अपनी फैमिली से अगर अभी तक बात नहीं करी है, या इस सिचुएशन में बात नहीं करी है, तो आप इनको छोड़ के जा सकते हो। यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो सकता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट रिलेशनशिप हो सकता है, सब चीज़ें ख़राब हो जाएगी जो ये पर्सन नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर इनके पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आपके सामने कार्ड्स दिख रहे हैं, तभी मैं आपको ये रीडिंग बता रही हूँ। आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है गाइस, सो आप इस चैनल को आप स्किप कर सकते हैं। बट दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू, ठीक है? ये नहीं चाहते हैं यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो, ये नहीं चाहते हैं यहाँ पे दिक्कतें हो। अगर अभी तक आप लोगों के रिश्ते में ये सब चलता आ रहा है, तो आप सून एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन की एनर्जीज चेंज होती हुई दिख रही है पेज ऑफ कप से, जहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था
वहीं इस पर्सन की एनर्जीज अब इम्प्रूव हो रही है और अपनी प्लानिंग में, ठीक है, अभी तक पैसा नहीं था या कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, ये सब कुछ रिवर्स में आया है, ठीक है। हो सकता है इनको लॉस हुआ हो या आपसे पैसे मांगते हो या कुछ भी है, तो इनकी अब प्लानिंग चल रही है अपने ही अंदर, या हो सकता है स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे हैं, या इनके माइंड में कुछ काफ़ी डिटर्मिनेशन आ गई है जहाँ इन्हें लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, मैं क्या करूँगा ऐसे हार्ट ब्रेक का, मुझे तो सब कुछ एंडिंग मिल जाएगी, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। लेकिन सून अगर आप लोगों के रिश्ते में ये ऑलरेडी चल रहा है तो आप देखोगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। पेज ऑफ कप्स है, ये आपको ऑफर करेंगे लव, ये आपको ऑफर करेंगे स्टेबिलिटी, ये आपके साथ रहना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ कुछ के लाइफ में 2 पर्सन भी हैं जहाँ पर एक से आपको लगता है कि यहाँ पर ये मेरे सोलमेट हैं, ये मेरे कनेक्शन है, इससे मुझे बहुत प्यार है। वहीं आपके सून आपकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन भी आने वाले हैं, मतलब दूसरे पर्सन आने वाले हैं जो आपको एक मैरिज स्टेबिलिटी का मतलब एक लव ऑफर करने वाले हैं। सो आपकी एनर्जीज इन लेटर एनर्जीज जो है आप लोगों की इनडिसाइसिव होने वाली है। कहीं आपको लगेगा कि यार मैं जिनसे प्यार करती हूँ या करता हूँ मेरे लिए वही ठीक है, उनके साथ रहना चाहिए, या फिर ये नया पर्सन है, तो आपकी इनडिसाइसिव एनर्जीज जाती हुई दिख रही है, ठीक है। यस, मुझे लगता है इस समय जो आप डिसीजंस लेंगे वो अपनी इंट्यूशन बेस्ड पे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई कर रहा है ये सब सिचुएशन। सो आप लोगों के लिए यही दिखा रहा है कि मे बी आप पैसों को नहीं पिक करोगे। अगर आपको कोई पर्सन पैसा, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ दे रहा है, यू विल नॉट पिक दैट थिंग, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन समझोगे एंड जिससे आपकी इंट्यूशंस कहेगी आप उनसे शादी करना चाहोगे, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस। आपको अगर अभी तक आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।